वेरी गुड मॉर्निंग। कल हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इसको कुछ लोग हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं। उसके बारे में कल आपको बताया था कुछ बातें कि जब ऑब्जर्वर नीचे होता है, ऑब्जेक्ट ऊपर होता है, तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। जब ऑब्जर्वर ऊपर होता है, ऑब्जेक्ट नीचे होता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। और एलिवेशन बने चाहे डिप्रेशन बने, हर बार एक राइट ट्रायंगल बनता है। और राइट ट्रायंगल में चार चीजें होती हैं, आप सब जानते हो। परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, क्योंकि उसमें अक्सर थीटा हम यहां लेते हैं। हाइपोटेन्यूस होती है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस एंड थीटा। और इन चार में से अपने को कोई भी दो पता होती है, बाकी बची हुई कोई एक या कोई दूसरी चीज या दोनों कभी कभी फाइंड करने होते हैं। कैसे यूज करते हैं कल आपको सिखाया। जब p और h से रिलेटेड होता है तो हम लोग साइन का यूज करते हैं। जब b और h से रिलेटेड होता है तो हम लोग cos का यूज करते हैं। और जब p और b जो सबसे ज्यादा यूज होगा, p गिवन b फाइंड या p गिवन p फाइंड या p और b दोनों गिवन थीटा फाइंड, तो हम लोग tan थीटा का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं कल आप लोगों को हमने दो एक एग्जांपल लेकर सिखाया। और जहां तक मुझे याद है, एक में हमने शायद परपेंडिकुलर फाइंड किया था, एक में बेस फाइंड किया था या हाइपोटेनस फाइंड की थी। अब मैं एक एग्जांपल और ले ढंग से समझ। ये भी एग्जांपल ही है। एक राइट ट्रायंगल, नाम ABC, परपेंडिकुलर आपको दिया 10 मीटर, बेस आपको दिया 10 मीटर, और आपसे कहा थीटा फाइंड कीजिए। यानी यदि अपन राइट ट्रायंगल की बात करें तो परपेंडिकुलर इक्वल AB इक्वल आपको दे रखा है 10 मीटर, बेस इक्वल BC आपको दे रखा है 10 मीटर, और थीटा इक्वल क्वेश्चन मार्क जो अपने को फाइंड करना है। बात है P की और B की। P अपॉन B इक्वल होता है tan थीटा। P यानी AB, AB यानी tan, B यानी BC और BC की वैल्यू भी tan, इक्वल tan थीटा। tan से tan कट गया, 1 इक्वल tan थीटा। अब याद करो, थीटा फाइंड करना है तो इस tan को हटाना है, और tan को हटाने के लिए इधर भी tan होना चाहिए। 1 tan में कहीं ना कहीं आता होगा, आपके पास टेबल है उसमें देखना। 1 tan में वैल्यू है tan 45 tan थीटा, तो यानी tan से tan हट गया, मिस थीटा इक्वल 45। इस तरह से हम लोग इनमें यूज करते हैं। अब ये तो बड़े सिंपल बात है थी, ट्रायंगल आपको दे दिया, आपने PBH ढूंढ लिया, थीटा ढूंढ लिया, फाइंड कर दिया। लेकिन इतना आसान भी काम नहीं होगा, कुछ अलग अलग चीजें आपको मिलेगी। लैंग्वेज से क्वेश्चन आएंगे, उससे अपने को फिगर बनानी होगी। फिगर बनाकर हमको आइडेंटिफाई करना होगा क्या दे रखा है, क्या फाइंड करना है। उसके लिए मैं आपको कुछ फिगर समझाता हूँ, उन फिगर्स को आप ढंग से समझना, फिर अपन लोग कैसे यूज करते हैं वो सीखेंगे। जैसे एक दीवार के सहारे पर एक सीढ़ी लगी हुई है, तो आपको पता है ये ग्राउंड है, ये दीवार वॉल जो हमेशा जमीन पर परपेंडिकुलर सीढ़ी होती है। अब इसके सहारे पर एक सीढ़ी लगी हुई है, ये टॉप तक जा रही है, ये सीढ़ी। और दीवार की हाइट, या यूं कहो जो सीढ़ी लगी हुई है वो जमीन से 45 डिग्री का एंगल बनाती है, या 60, जो भी एंगल हो कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है एंगल केवल 3 ही हो सकते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। इन तीन के अलावा चौथा हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास टेबल में ये वैल्यू अवेलेबल है। कल आपको सिखाया भी गया था, टेबल में 0 डिग्री भी है, 90 डिग्री भी है, लेकिन ये हमारे थीटा की वैल्यू कभी हो नहीं सकती। रीजन आपको कल समझा। अब दो सवाल हैं, जैसे ये राइट ट्रायंगल बन गया ABC, यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है, बताओ दीवार की हाइट कितनी है। अब दीवार की हाइट यानी AB,
या तो हमसे ए बी फाइंड करवाया जाएगा, यानी यूं कहो परपेंडिकुलर फाइंड करवाया जाएगा। इसमें एक चीज इसने दे रखी है कि जो दीवार के जो लेडर के पेड़ हैं वो दीवार के पेड़ से 5 मीटर डिस्टेंस पर है। अब अपने से क्या पूछा, वॉल की हाइट यानी ये हाइट ऑफ द वॉल है, और लेंथ ऑफ द लेडर पूछे। अब लेंथ ऑफ द लेडर का क्या मतलब है, सीढ़ी की लंबाई, तो फिर वो है ऐसे। यहां पर परपेंडिकुलर एबी क्या है, हाइट ऑफ वॉल, और लेंथ ऑफ द लेडर कौन है, एसी, हाइपोटेन्यूज यानी एसी। जो अपने को वैल्यू में फाइंड करनी है, ये क्या चीज है, लेंथ ऑफ लेडर। अब अलग अलग है, क्वेश्चन बनेंगे, लैंग्वेज से बनेंगे, ढंग से अपन पढ़ेंगे तो बात होगी कैसे फाइंड करते हैं। ये अभी अपने सिंगल ट्रायंगल वाली बातें चल रही है, फिर दो राइट ट्रायंगल वाली बातें आएगी, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग सिंगल ट्रायंगल वाले कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, 4-5 प्रॉब्लम है आपकी एक्सरसाइज में, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे डबल ट्रायंगल से कैसे क्वेश्चन होते हैं। तो आज अपन थोड़ा क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं सिंगल ट्रायंगल वाले। एक्सरसाइज 9.1 जो है, उस 9.1 में हमारे पास 4-5 क्वेश्चन हैं जो सिंगल ट्रायंगल पर बेस्ड हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 मैं पढ़ूंगा, बुक खोलकर आप लोग भी पढ़ना, उससे फिगर बनाएंगे, फिर क्या फाइंड करना है उसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है क्वेश्चन, A circus artist is climbing a 20 meter long rope। कह रहा है एक सर्कस का आर्टिस्ट 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ता है, which is tightly stretched and the tight from the top of a vertical pole of the ground। कह रहा है कि कैसे बनी हुई है, कह रहा है एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो एक 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ता है, और वो रस्सी कहां से बनी हुई है, एक पोल के टॉप से ग्राउंड के किसी पॉइंट्स पर। तो देखो ये तो जमीन ग्राउंड, और ये है पोल, यानी ए से लेकर बी तक पोल है जो वर्टिकल यानी सीधा, और ये ग्राउंड का कोई पॉइंट है सी। रस्सी को बांधा है टॉप के पोल के टॉप से और ग्राउंड के किसी पॉइंट से, ये रस्सी, और इसकी लंबाई उसने हमको दी है 20 मीटर। आगे बढ़ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। कहता है ये फाइंड करनी है ए बी, हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। जो रोप है हमारी एसी वो ग्राउंड लेवल से 30 डिग्री का एंगल बनाती है, और आपसे कहा है हाइट ऑफ द पोल, यानी ये फाइंड करनी है। क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ना, फिगर बनेगी, फिगर बनने के बाद जब फिगर बन जाएगी तो काम बहुत आसान हो जाएगा। इसने क्या कहा, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, उसने कहा है रस्सी जो 20 मीटर लंबी है, कहां से बनी हुई है, एक पोल के टॉप से जो ग्राउंड पर सीधा लगा हुआ था, यानी वर्टिकल 90 डिग्री का, उसके टॉप से ग्राउंड के किसी पॉइंट से बनी हुई थी, और आपसे कहा पोल की हाइट फाइंड। अब यहाँ पोल कौन है, ए बी, रस्सी कौन सी है, ए सी, ग्राउंड का वो पॉइंट जहां से रस्सी बांधी है वो है सी, पोल का टॉप ए, पोल का फुट बी, और रस्सी की लंबाई 20, और रस्सी इस तरह से बांधी है 30 डिग्री का एंगल ग्राउंड लेवल से बना। उसने कहा हाइट कर दो। अब क्वेश्चन करने का तरीका देखना, कैसे अपन करते हैं, क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द पोल। तो लिखने का तरीका ये है, लेट हाइट ऑफ पोल इक्वल ए बी इक्वल एच मीटर। ये हमने इसको एच मीटर कहा है। मैं जब भी क्वेश्चन करता हूं दो चीजें से अप्रोच करता हूं, यदि कोई हाइट फाइंड करनी है तो h, और कोई डिस्टेंस फाइंड करना है तो मैं अक्सर x लेता हूं। बाय द वे डिस्टेंस 1 से ज्यादा है तो एक को x और एक को y लेते हैं। फिलहाल डिस्टेंस है ही नहीं, हाइट है, तो हाइट को हमने कहा h मीटर। अब इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट ट्रायंगल, ध्यान रखना, राइट ट्रायंगल ए बी सी क्या दिया, हाइपोटेन्यूज इक्वल एसी इक्वल 20 मीटर, परपेंडिकुलर जो अपने को फाइंड करना है ए बी इक्वल एच मीटर, हमने माना था, लेट लिखा था, और थीटा इक्वल
डिग्री। बात है पी की और एच की, और पी और एच के लिए हम लोग यूज करते हैं साइन थीटा। पी अपॉन एच इक्वल होता है साइन थीटा। पी यानी ए बी और ए बी यानी एच, या पहले ए बी लिखते हैं, हाइपोटेन्यूस ए सी, साइन थीटा मींस 30 डिग्री। ए बी यानी एच जो अपने को फाइंड करना है, ए सी जो उसने दिया 20, और साइन 30 की वैल्यू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into h इक्वल 20, यानी h इक्वल 20/2 यानी 10 मीटर। ये h, और इस h को हमने माना था, क्या था h हमारे लिए? हाइट ऑफ द पोल। लास्ट लाइन जो पहली लाइन है वही, सो हाइट ऑफ पोल इक्वल h माना था, ए बी इक्वल h इक्वल 10 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, सिंगल ट्रायंगल बेस। अब देखो ये ट्रायंगल बनाना पड़ा, पढ़कर बने बनाए आते हैं तो काफी आसान हो जाता है, लेकिन फिगर पढ़कर बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वो सब प्रैक्टिस की बात है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ढंग से समझना, थोड़ा लंबा है, एक नहीं दो चीजें फाइंड करवाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान देना, ढंग से फिगर बनेगी तो बात बहुत आसानी से समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 2 A tree break due to storm and the broken part bent so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. Meaning कि एक पेड़ था, लंबा पेड़, ग्राउंड पर सीधा खड़ा था, ये इस तरह से ए से लेकर बी तक यूं कहो, पहले एक पेड़ था, ग्राउंड पर सीधा खड़ा था, ये ग्राउंड है। आंधी के कारण वो बीच में से कहीं से टूट गया, फॉर एग्जांपल सी से टूट गया। टूटने के कारण ये पार्ट झुक गया, और झुकने के कारण उसका टॉप जो पहले ए था, अब वो ग्राउंड को डी पॉइंट पर टच करता है। यानी जितना ये एसी है उतना ही ये सी डी, क्योंकि वही पार्ट टूट करके अब यहां आ गया। पहले ये पार्ट था, अब ये पार्ट आ गया। मैं इसको और सही कर दूं, ये इस तरह से हो गया, डी पॉइंट पर टच करता है। जितनी एसी है उतनी ही सीधी है, कारण क्योंकि यही पार्ट अब टूट करके यहां, पहले उसका टॉप ए था, टूटने के बाद उसका टॉप ग्राउंड को टच करता है, और उसने कहा वो एंगल बनाता है ग्राउंड लेवल से। कितना डिग्री है? 30 डिग्री का। वापस क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। उसने बोला एक पेड़ था, लंबा पेड़ था, मैंने कहा वो ए बी है। आंधी के कारण कहीं से टूट गया, मैंने कहा सी पॉइंट से टूट गया, झुक गया, और तुम्हें पता है जब ये ऊपर वाला पार्ट बड़ा होगा तो वो झुक कर उसका टॉप जो पहले यहाँ था थोड़ा बीच से दूर जाकर ग्राउंड को टच करेगा। देखा होगा कहीं ना कहीं अपने आसपास कहानी टूट जाती है पेड़ की, तो वैसे झुक जाती है, झुकती है तो एंगल बनाएगी। उसने कहा वो 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब आगे की लाइन पर क्वेश्चन कह रहा है the distance between foot of the tree and the point where the top touches the ground is 8 meter। बहुत बढ़िया। किराए के जो foot of the tree है, जो B है, वहां से जहां ग्राउंड पर उसका टॉप उसको टच करता है, यानी D तक का डिस्टेंस 8 मीटर है। यानी यूं समझो इनडायरेक्टली उसने उस राइट ट्रायंगल का बेस अपने को दे दिया। अब इसके बाद पूछने के लिए 3 सवाल हैं। पहला सवाल है व्हाट इज द हाइट ऑफ द रिमेनिंग ट्री। रिमेनिंग का मतलब बचा हुआ पेड़, तो रिमेनिंग ट्री की हाइट तो है ये BC, जिसको मैं H कह रहा हूं। दूसरा पार्ट हो सकता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रोकन पार्ट यानी CD, जिसको मैं X कह रहा हूं। और तीसरा क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द ट्री। अब टोटल
अब इसमें से इसने क्या पूछा वो अभी अपन बात करेंगे। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ वापस से और फिर फिगर चेक करना, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन था द ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद बी। कह रहा है पेड़ था AB, बीच में से C पॉइंट से टूटा, टूटने के कारण उसका टॉप झुक गया, झुकने के बाद वो ग्राउंड को टच करता है, जहां वो ग्राउंड को टच करता है 30 डिग्री का एंगल बनाता है। अगली लाइन है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री मतलब B, फ्रॉम कहां तक टू द पॉइंट वेयर टॉप टचेस द ग्राउंड यानी B से लेकर D तक का डिस्टेंस 1 मीटर है। अब इसका सवाल फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री का मतलब न बची हुई न टूटी हुई, पूरी। अब पूरी का मतलब यहां, लेकिन इसके दो टुकड़े हैं, एक टुकड़ा जो बचा हुआ है, एक टुकड़ा जो टूटा हुआ है, यानी हमें ये HB निकालना है BC और हमें HB निकालना है C। तो मैं कैसे लिखा? लेकिन हाइट ऑफ रिमेनिंग ट्री, रिमेनिंग ट्री का मतलब जो बचा, इक्वल BC इक्वल H मीटर एंड लेंथ ऑफ ब्रोकन ट्री, ब्रोकन ट्री का मतलब जो टूटा हुआ है, नाम है CD, जो इक्वल है AC के, जिसे हमने माना है H मीटर। लेकिन हमें न बचा हुआ चाहिए न टूटा हुआ चाहिए, हमें चाहिए टोटल हाइट। सो तीसरी लाइन जो हमारी आंसर होगी, टोटल हाइट ऑफ ट्री जो हमारी है AB, जो का सम है AC प्लस BC, AC प्लस BC, AC का मतलब अपना X है प्लस H, ये निकालेंगे तब अपने पास ये आएगा, इसलिए HB निकालेंगे, HB निकालेंगे। अब X और H यानी राइट ट्रायंगल का परपेंडिकुलर वोल्टेज। अब देखो कैसे निकालते हैं, यानी इसमें दो बार काम करना पड़ेगा, एक बार H के लिए जाना पड़ेगा, एक बार X के लिए। इन राइट ट्रायंगल BCBD, इन राइट ट्रायंगल CBD, पहले वो लिखा जो दिया है, बेस इक्वल BD इक्वल 8 मीटर, थीटा इक्वल 30 डिग्री, परपेंडिकुलर इक्वल BC इक्वल H और हाइपोटेन्यूस इक्वल CD इक्वल X। ये फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना है। अब एक एक करेंगे, पहले हम H के लिए जा रहे हैं, तो H परपेंडिकुलर है, बेस उसने दे रखा है, तो पहले P अपॉन B इक्वल tan थीटा, P यानी BC, B यानी BD, tan 30, BC जो अपने को करना है फाइंड H, BD जो उसमें दिया 8, tan 30 tan 7 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई √3, H इक्वल 8, then H इक्वल 8/√3। अब ये अपॉन में आ रहा है, अपॉन में आ रहा है तो इसका इलाज करो, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 8√3/3 H इक्वल, तो ये आ गया H आ चुका है। अब अपने को ये भी निकालना है X, ये हाइपोटेन्यूस से बेस अपने को दे रखा है, तो देखो वो कैसे निकालते हैं। B और H और B और H से B अपॉन H इक्वल क्या होता है, cos थीटा, B यानी BD, H यानी CD इक्वल cos थीटा मींस 30, BD जो 8 मीटर है, CD जो X अपने लिया था cos 30 √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3x इक्वल 16 यानी x इक्वल 16/√3, फिर वही अपॉन में √3, तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई, तो x इक्वल हो गया 16√3/3, ये x और ये x। अब यदि इसने हमसे पूछा होगा व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिमेनिंग ट्री, तो केवल अपने को CD यानी H निकालना था।
यदि इसने केवल ये पूछा होता व्हाट इज द लेंथ ऑफ ब्रोकन ट्री यानी ब्रोकन पार्ट, तो अपने को केवल CD या AC तो दोनों एक ही हैं, x निकालना था। क्वेश्चन सिर्फ ये वाला पार्ट करते यहाँ खत्म। लेकिन इसने पूछा टोटल हाइट ऑफ ट्री, टोटल हाइट मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी AC प्लस BD सॉरी AC प्लस BC यानी x प्लस s। तो लास्ट लाइन, और वो लास्ट लाइन क्या है? लास्ट लाइन है टोटल हाइट ऑफ ट्री। वहां लिखा लास्ट लाइन टोटल हाइट ऑफ ट्री। जो है अपनी AB और उसका हमने सम किया था x प्लस x, x प्लस x की वैल्यू 16√3/3 प्लस 8√3/3 अपॉन है, इसलिए एलसीएम लेंगे। एलसीएम 3 16√3 प्लस 8√3 कुल मिलाकर हो जाएगा 24√3/3 यानी कुल मिलाकर 3 से ये कट जाएगा 8/8√3। ये हमारा टोटल हाइट ऑफ ट्री मीटर। इस तरह के क्वेश्चंस हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़कर फिगर बनेगी। मेरा ऐसा मानना है कि यदि आपने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा, रीड किया और यदि फिगर बना ली और फिगर आपकी यदि सही बन गई तो 99% क्वेश्चन सही हो गए। उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन हो जाती है। लेकिन यदि क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पढ़ा या फिगर गलत बनाई है तो फिर क्वेश्चन के सही होने के चांसेस बहुत कम है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। आज मैं इतना ही कर रहा हूँ, आप लोग इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। फिर अपन जब नए वीडियो में मिलेंगे या नेक्स्ट डे जब भी पढ़ेंगे तब हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।